स्किन केयर विद डॉक्टर मोहसिन रजा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्रोग्राम स्किन केयर में मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम मलिक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन रज़ा। आप एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट हैं और आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप पाकिस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं जो कि एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में PhD हैं और आप कनाडा से सर्टिफाइड हैं। तो व्यूवर्स, आज का प्रोग्राम स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें वो जानेंगी मुख्तलिफ स्किन प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करना। तो व्यूवर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक तो बहुत ही मज़े का है और यकीनन इस प्रोग्राम के बाद तो औरतें आपको दुआएं ही देंगी, क्योंकि इसके बाद वो जान जाएंगी कि स्किन से रिलेटेड जो भी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स वो बाज़ार से लेने जाती हैं उनके अंदर होता क्या है और वो कौन सी स्किन की किस टाइप के लिए किस तरह से काम आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, आजकल हम AHA और BHA का बहुत नाम सुनते हैं। ये है क्या और ये क्या काम करता है और इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, AHA और BHA बेसिकली AHA मुखफ़फ़ है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड और BHA मुखफ़फ़ है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये दोनों जो हैं ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हैं जो कि हमारी ख़वातीन घर में अक्सर एक्सफोलिएशन करती रहती हैं। तो बेसिकली उन इंग्रेडिएंट्स में इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ पाई जाती है या बाज़ वक़्त ये दोनों कंबाइन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? AHA जो है वो बेसिकली वाटर सॉल्युबल है, यानी कि अगर आप उसको चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो ये वाटर सॉल्युबिलिटी की वजह से जो वाटर है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो वाटर को, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होंगी, जो चेहरे के ऊपर मेकअप आपने लगाया होगा, कोई भी चीज़ लगाई होगी, तो ये उसको डिज़ोल्व करके अपने साथ ले जाएगा। जो BHA है वो ऑयल डिज़ोल्व प्रोडक्ट है, यानी कि वो आपके पोर्स के अंदर जाता है और पोर्स के अंदर जो ऑयल, डर्ट और डेड सेल्स होते हैं उनको डिज़ोल्व करता है और आपके जो पोर्स हैं उनको साफ़ करता है, उनको बाहर निकालता है। इसी तरीके से जो AHA है वो बनता है डिफरेंट फ्रूट्स के साथ और मतलब मुख्तलिफ जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ बनता है। जो BHA है वो सिंथेटिक है, यानी कि उसको लैब्स के अंदर तैयार किया जाता है। ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है और बेसिकली ये दोनों एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, AHA और BHA में क्या डिफरेंस है ये तो हम लोगों ने जान लिया। आप हमें ये बताएं कि रेटिनॉल क्या है और इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आपने रेटिनॉल आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, अक्सर मार्केट में भी और सोशल मीडिया पे भी अक्सर लोग ख़वातीन इस्तेमाल भी कर रही होती हैं। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। रेटिनॉल बेसिकली विटामिन A का डेरिवेटिव है, उसकी एक फॉर्म है, उसकी एक शक्ल है विटामिन A की। तो बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी एजिंग प्रोडक्ट है जो कि ख़वातीन इसको इस्तेमाल करती हैं। इसके इस्तेमाल करने से फाइन लाइंस, रिंकल्स और चेहरे की जो स्मूथनेस है वो बेहतर होती है, क्योंकि ये जो रेटिनॉल है ये स्किन के अंदर पोर्स को साफ़ करता है और जो डेड सेल्स हैं उनको साफ़ करता है। जब डेड सेल्स साफ़ होंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो स्मूथ होगी। जब स्किन स्मूथ होगी तो आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स भी ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। तो इसलिए ये एज ए एंटी एजिंग प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो। डॉक्टर साहब, क्या रेटिनॉल को हम BHA के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विद कॉशन। मेरा मशवरा ये है कि क्योंकि दोनों इरिटेटिंग एजेंट्स हैं तो आप इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। आप इसका सबसे पहले एक पैच टेस्ट कर लें, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। पैच टेस्ट कर लें, अगर आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें कम्बिनेशन में। और ख़ास तौर पे सेंसिटिव स्किन वाले लोग, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत एहतियात करें इसको कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए। वो अगर करना भी चाहें, अगर उनको टॉलरेट हो जाता है, तो मेरा मशवरा ये है कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन वो इसको इस्तेमाल करें, इस कम्बिनेशन को। अच्छा डॉक्टर साहब, विटामिन C जो है वो तो आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या रेटिनॉल को भी उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इन दोनों को एज ए कम्बिनेशन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि बेहतर है कि आप इन दोनों को सेपरेटली इस्तेमाल करें। उसका तरीकाकार ये है कि रेटिनॉल को आप रात के टाइम इस्तेमाल करें और विटामिन C को आप दिन के टाइम इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपको इससे ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने विटामिन C और रेटिनॉल से रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछना ये चाहती हूँ, क्या रेटिनॉल को हम लोग दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं?
नहीं, उसकी वजह ये है कि रेटिनॉल को हम रात के टाइम इस्तेमाल करवाते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर रेटिनॉल को दिन के टाइम हम इस्तेमाल करवाएं तो वो जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो उसके मालिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देगी, जिसकी वजह से आपको रेटिनॉल का इफेक्ट नहीं पहुंच सकेगा। तो इसलिए रेटिनॉल का इस्तेमाल रात को ज़्यादा किया जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम एक्सफोलिएटिंग एजेंट और रेटिनॉइल को अंडर आई, जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप इन दोनों को इस्तेमाल करें अंडर आई या डार्क सर्कल्स के लिए। उसकी वजह ये है कि ये दोनों एक्सफोलिएटिंग एजेंट हैं और इरिटेटिंग हैं। अगर आप इसको अंडर आई, क्योंकि अंडर आई जो है वो बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। पहले तो ये फेस जो है, पूरी जो जिस्म है, फेस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, और पूरे फेस में से जो आई का एरिया होता है ना, यहाँ पे जो फैट पैड है वो थोड़ा कम होता है और सेंसिटिव एरिया होता है। तो इसलिए अगर आप इन दोनों को कम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइनेस होगी आपकी आंखों के इर्द गिर्द, और बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, तो इरिटेशन होगी। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप अंडर आइज़ को ना इस्तेमाल करें कम्बिनेशन में। व्यूवर्स, तो डॉक्टर साहब से हमने जाना कि कैसे मुख्तलिफ स्किन प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके इस्तेमाल किया जा सकता है। यकीनन आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो व्यूवर्स, क्या हम एक्ने के लिए सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉइड को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर साहब से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अपनी होस्ट मरियम मलिक और डॉक्टर मोहसिन रज़ा को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Skin Care with Dr. Mohsin Raza.